बंद हो गया। नम आंखें और जय मां सरस्वती की जयकारे के साथ प्रतिमा विसर्जन कर मां की विदाई की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विद्यालयों, कोचिंग सेंटरों, पूजा समितियों और अपने अपने घरों के आवासीय परिसर में छात्र छात्राओं और आम लोगों के द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव के साथ की गई और पूजनोत्सव मनाया गया। आवासीय परिसर और विद्यालयों, कोचिंग सेंटरों को आकर्षक और मनोरम रूप से सजाया गया था। भव्य पूजा पंडालों में स्थापित सरस्वती की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां दिन भर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण का दौर चलता रहा। छात्र छात्राओं को एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते भी देखे गए। कोरोना महामारी और प्रशासनिक गाइडलाइन को लेकर कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। कई विद्यालय और कॉलेजों में पूजनोत्सव का आयोजन भी नहीं हुआ। विधि विधान से पूजनोत्सव कर आरती के पश्चात बुधवार को दोपहर से ही प्रतिमा विसर्जन का दौर आरंभ हो गया। पवित्र कमला, कोसी, बुधि, बछराजा, जीवछ आदि नदी और आसपास के सरोवरों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। आज से जिले भर में 70 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। 64,440 छात्र इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें 31,272 छात्र और 33,188 छात्राएं शामिल हैं। छात्रों के लिए 36 और छात्राओं के लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन हो रहा है। परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा केंद्राधीक्षक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कदाचार करने और शांति व्यवस्था भंग करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन के द्वारा और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण करते देखे गए। केंद्राधीक्षक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कदाचार करने और शांति व्यवस्था भंग करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन के द्वारा दी गई है। पहले दिन से ही शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण करते देखे गए। सभी अनुमंडलों में परीक्षा नियंत्रण के लिए उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है। सभी केंद्राधीक्षकों को कोविड को लेकर जारी गाइडलाइन का निर्देश का अनुपालन करते हुए परीक्षा को सफल संचालन कराने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सभी केंद्राधीक्षक, शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मीगण शामिल परीक्षार्थी को मास्क पहनकर ही परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति देने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, केंद्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने समेत अन्य निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की तैनाती की गई है। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। उड़न दस्ता टीम भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण और भ्रमण कर रही है। सभी केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के प्रवेश से पूर्व महिला पुलिस बल और कर्मियों के द्वारा चेक किया जाता है। परीक्षा केंद्र के समीप चाय, पान, नाश्ता, होटल, किताब की दुकानें और फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान कदाचार करने या विधि व्यवस्था को भंग करने, अफवाह फैलाने वालों और निर्देश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के सफल संचालन, स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के लिए भी सभी से सहयोग की अपील की गई है। अभिभावक भी निर्देश का पालन करेंगे। फुलपरास से आपको हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने चौकीदार के घर में ही चोरी कर ली। जिस चोरी की घटना को रोकने के लिए चोर को पकड़ने के लिए चौकीदार लगाए गए, उसी चौकीदार के घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के महथौर खुर्द गांव की है, जहां मंगलवार की रात चोरों ने चौकीदार दिनेश पासवान और एक अन्य घर में ताला तोड़कर 3 लाख से अधिक जेवरात और 50,000 नकदी की चोरी। जानकारी के अनुसार महथौर खुर्द गांव में चौकीदार दिनेश पासवान के घर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे 3 बक्सा को तोड़ा और 50,000 नगद रुपए एवं सोने व चांदी के गहने करीब 3 लाख से अधिक रुपए की जेवरात चोरी की। वहीं महेश शाह के घर से भी चोरों ने बक्सा उठाकर घर से कुछ दूर आगे खाली जगह पर जाकर बक्सा को तोड़कर उसमें रखे विभिन्न प्रकार के जेवरात की चोरी की। गृह स्वामी व चौकीदार दिनेश पासवान ने बताया कि घर के बगल में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था, जहां पर घर के सदस्य देखने चले गए थे और बगल के घरों में सोए हुए लोगों को बाहर से बंद कर दिया गया और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जहां पर चोर एक कुदाल और एक धारदार हथियार छोड़कर भाग गए। चोरी की सूचना मिलने पर डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा व अन्य पुलिसकर्मी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया।
जाएगा। आप बिजली उपभोक्ता हैं और आपने बिजली का बिल अधिक बकाया रखा है तो समझ जाइए, बिजली विभाग ने अपने बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज बिजली प्रखंड क्षेत्र के कई गांव एवं दुकानों में लगी बिजली का बिल नहीं भरने वाले व्यक्तियों पर बिजली विभाग ने कार्रवाई की है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता भोला ठाकुर ने बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के कई चौक चौराहे पर दुकान में लगी बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने वाले दुकान का लाइट काट दिया। उन्होंने बताया कि एसडीओ के आदेशानुसार धजवा चौक स्थित सुनीता कुमारी, रंजीत यादव एवं बिस्वी के वैद्यनाथ यादव, विजय कुमार, बलराम कुमार सहित कई लोगों के ऊपर 20,000 रुपए से अधिक बकाया राशि होने के कारण बिजली कनेक्शन काट दिया गया। लखीसराय जिले के पटेल नगर थाना के एक गांव से भागी महिला बाबूबरी थाना के मवाही गांव से बाबूबरी पुलिस की मदद से बरामद कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय थाना में महिला के पति शनि कुमार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके आलोक में मोबाइल लोकेशन के माध्यम से बुधवार को थाना क्षेत्र मवाही गांव से रामचंद्र पासवान के 20 वर्षीय पुत्र धनिकलाल पासवान के घर से 2 बच्चों के साथ महिला को बरामद किया गया। तकरीबन 2 महीने से महिला उक्त लड़के के घर पर रह रही थी। बरामद महिला के अनुसार उनके पति शनि बराबर मारपीट करते थे, जिसके कारण वह घर छोड़कर कमाने के उद्देश्य से अपने 2 बच्चे के साथ घर से भाग गई थी। वहीं थाना अध्यक्ष रामशीष कामती ने बताया कि महिला को बरामद कर पटेल नगर के पुलिस को सौंप दिया गया है। घुघड़िया थाना क्षेत्र के परसा दक्षिणी गांव में शराब पीकर हंगामा करते एक पियक्कड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धराए शराबी की पहचान गांव के ही मदन झा के पुत्र अजय कुमार झा बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि शराब पीकर हंगामा करते अजय कुमार झा को पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी थाना कांड संख्या 27/21 दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही थाना अध्यक्ष ने बताया कि अब शराब तस्कर या पियक्कड़ों की खैर नहीं है, किसी भी हालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के मंगोलपुरी में राम भक्त रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में मधुबनी में बजरंग दल के द्वारा विशाल आक्रोश मशाल जुलूस निकाला गया। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष महेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में हाथों में मशाल लिए रिंकू शर्मा को न्याय मिले, राम भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हिंदू एक हो इत्यादि नारे लगाए गए। आज मंगोलपुरी में जो विभत्स घटना हुई, हमारे हिंदू भाई रिंकू शर्मा को, जिन्होंने भगवान राम के निधि समर्पण के लिए, राम मंदिर के लिए, निर्माण के लिए गए और उन लोगों ने उनकी हत्या की, जिन लोगों का उन्होंने जीवन बचाया था, और वो लोग उनके घर में घुस करके उनको चाकुओं द्वारा गोद कर, और वहाँ पर जब उनकी हत्या नहीं कर पाए तो वहाँ से जा करके अस्पताल जा करके वहाँ पर उसको जो उसके चाकू पर पैर मार के, मुक्का मार के और ज़्यादा उसको गहरा घाव देने का कोशिश किया, जिस चोट से उनकी मृत्यु हुई। और ये पहली घटना नहीं है, ये हिंदुओं के साथ लगातार होती जा रही है। नज़दीकी उदाहरण आपको कमलेश तिवारी जी हैं, डॉक्टर नारंग जी हैं, अंकित ठाकुर है, कितनों का नाम गिनाया जाए। ये निश्चित रूप से एक जिहाद चल रहा है अपने भारतवर्ष में, जिस जिहाद के अंतर्गत इन लोगों का मकसद एक ही है कि हिंदुओं को खत्म करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे लव जिहाद करना पड़े, हत्या करना पड़े, धर्मांतरण कराना पड़े, या जो कर्म भी कर पावे, हर एक कर्म करने को ये लोग तैयार है। जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि रिंकू शर्मा राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह के काम में लगी थी। राम भक्त दिवंगत शर्मा के ऊपर जिहादियों ने पहले घर में हमला किया, उसके बाद अस्पताल पहुंचकर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने आए दिन हिंदुओं पर हो रहे हमले की भर्त्सना करते हुए कहा कि कुछ विदेशी ताकतें जिहादियों के द्वारा देश में लगातार हिंदुओं पर हमले करवाए जा रहे हैं, धीरे धीरे हिंदुओं का खात्मा करने में लगे हैं, इसके लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। मैं हिंदू भाइयों से आग्रह करूंगा कि अब आप भी ये समय है, समय तो नहीं कहूंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत कम समय है, समय रहते आप लोग सचेत होइए, हिंदुत्व के साथ रहिए, अपने धर्म रक्षा में रहिए, अपने परिवार को रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की है। हरलाखी थाना क्षेत्र के हाट परसा गांव में आपसी रंजिश को लेकर गांव के ही एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी के घर में पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। इस घटना में एक गाय व एक खस्सी समेत
समेत बकरियां भी जलकर राख हो गए। इस बेतापरसा गांव में वह बहुत ही निंदनीय घटना है। आज हमारे समाज में जो इस तरह की घटना हुई है, हमारे गरीब परिवार है, बच्चिया के शादी भी करने जा रही है, इसी तरह गुजर बसर करता है अपना गाय माल बकरी पोष के, जो सारा इसका जो गाय था बकरी था सभी जल के राख हो गया है। बेटी की शादी के लिए घर में रखे कई कीमती सामान भी जलकर राख हो गए। वह गृह स्वामी मोहम्मद सुलेमान भी झुलसकर घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर पीड़ित परिजनों ने पुलिस को लिखित बयान देकर अपने पड़ोसी जहरुल नदाफ और उसके पुत्र मोहम्मद इम्ताज व दिलकश नदाफ समेत अन्य पर ही यह गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें नेपाल के कुछ बदमाशों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कही गई। बात चल रही थी, वो सब जो है सो मतलब जल गया। ये बक्सा सब है, ट्रंक है, सारा जो है सामान आपका। पीड़ित परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक दोनों के बीच आपसी रंजिश को लेकर कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था, जिसको लेकर पंचायत भी हुई। इसके बावजूद आरोपी ने पीड़ित परिवार को धमकी भी दी और उसके बाद अगले दिन रात को करीब 8:30 बजे आरोपी ने पीड़ित परिजन के घर को बाहर से जंजीर लगाकर बंद कर दिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वे लोग घर के अंदर चिल्लाने लगे तो आसपास के लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक गाय व एक खस्सी के अलावा 2 बकरी और उसके 2 बच्चे भी जलकर मर गए। वहीं एक गर्भवती गाय भी झुलस गई। आग लगी में शादी सामान, गोदरेज, अलमीरा, पलंग, ट्रंक, कपड़े व अनाज समेत लाखों की क्षति हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद अगले दिन सुबह थाना के एएसआई धर्मेंद्र कुमार वहां दलबल के साथ पहुंच गए। थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी थाना क्षेत्र के बिटहर गांव से 7 दिनों से लापता व्यक्ति की आज लाश मिली है। 40 वर्षीय युवक सुरेश राय के 7 दिनों से लापता होने के बाद सबको सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि दिल्ली से 11 फरवरी को युवक अपने घर बिटहर आ रहे थे। उसने फोन कर परिजनों को इसकी जानकारी कि वे स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से उतरकर गांव आने के लिए टेम्पो में बैठ गए हैं, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। उसके बाद थाना में परिजन शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जबकि परिजन शिकायत को लेकर हरलाखी थाना में पहुंचे थे, लेकिन परिजन व ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार कर दी, जिससे उनकी हत्या हो गई। जो बुधवार को रहेगा थाना क्षेत्र के पोखरौनी गांव से उनका शव बरामद हुआ है। सबको मृतक के गांव भेजा गया, जहां सब पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन गांव बासोपट्टी सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही जाम स्थल पर वार्ता करने के हरलाखी थाना एएसआई शिवजी प्रसाद सिंह व एएसआई धर्मेंद्र कुमार पहुंचे, जहां पुलिस को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कई बार ग्रामीण पुलिस के ऊपर भड़क उठे। बाद में सीओ सौरभ कुमार भी जाम स्थल पर वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन समाचार प्रेषक तक वार्ता चल रही थी। स्थानीय कला पंचायत के मुखिया रमेश मिश्र, भाजपा नेता भूपेंद्र ठाकुर, राम विनय ठाकुर, नरेश मिश्र, चंदन ठाकुर, संजय ठाकुर, नीरज राय समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।